इस पूरे मामले को लेकर सोनाली के भाई रिंकू से खास बातचीत की है विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन संवाददाता ने। हरियाणा की टिकटॉक स्टार और भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट की मौत गोवा में हो जाती है और उसको लेकर परिवार कहीं ना कहीं सवाल उठाता था। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन परिवार वाले इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि इसके पीछे कोई हत्या हुई है। और जिस तरह से जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं और उसके बाद जो है एफआईआर लॉन्च की गई है। उसके जो पीए थे सुधीर सांगवान और जो दूसरा उसका पीए था उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एफआईआर लॉन्च की गई है और कल जो है उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढांडा हमारे साथ हैं। रिंकू जी, क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ है? इसकी निष्पक्ष जांच की मांग है हमारी तो सरकार से, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डीजीपी साहब हरियाणा और डीजीपी गोवा हमारा साथ दें ताकि हमें न्याय मिल सके। जिस तरह से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, उन्होंने कहा कि अगर लिखित में आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच की वो सिफारिश कर देंगे। सीबीआई जांच तो हम अब अंतिम संस्कार होना है जी सोनाली जी का, और उनके बाद परिवार के सभी सदस्यों मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन जो गोवा की जो तफ्तीश है उससे संतुष्ट हैं अभी तक आप? हाँ, अभी तक की जो कार्रवाई है उससे हम संतुष्ट हैं जी। जो इनके पीए थे सुधीर, उन पर आपको किस तरह से क्यों शक हुआ कि ये हार्ट अटैक से उनकी मौत नहीं हुई है, वो उनका कहीं ना कहीं उनका मर्डर किया गया है? हमें शक नहीं है, हमें कन्फर्म है, यकीन है, हम श्योर हैं, क्योंकि जो बातचीत लास्ट नाइट सोनाली जी से मेरी माता जी की, मेरी बहन और मेरे जीजा जी के साथ में हुई, उसी के बेस पे हमने जाते ही वो हमने रिटर्न में दिया है, ना कि हमने मेडिकल होने के बाद में। सोनाली ने सुधीर के ऊपर क्लियर है हमें तो, क्योंकि जो फरवरी 2021 में संतनगर हिसार में इनके घर चोरी हुई थी और इसकी रिपोर्ट भी, एफआईआर भी दर्ज है, और उसमें इनका नाम सोनाली जी ने क्लियर हमें बताया उस रात। मांग जो है वो सीबीआई से जांच जो है सीबीआई से करानी है या फिर नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, हिसार, हरियाणा। और इस वक्त सीधे हमारे साथ विशाल ठाकुर जुड़ गए हैं। विशाल, आज अंतिम संस्कार भी होना है, बताया जा रहा है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर परिवार चाहता है तो सीबीआई जांच की सिफारिश की जा सकती है, अगर परिवार लिखित में शिकायत दे दे। तो कुल मिलाकर के अभी क्या उभर कर सामने आ रहा है, कितनी गुंजाइश है कि सीबीआई जांच की सिफारिश चूंकि मांग भी कर रहा है, तो परिवार की तरफ से क्या कुछ आया हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान के बाद? कोई रिएक्शन? देखिए ज्योति, सबसे पहले जब गोवा में ये पूरा इंसिडेंट होता है तो इसको लेकर जो है जो डॉक्टर हैं वो प्राथमिक में यही कहते हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन परिवार वाले जो थे वो बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे थे कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बहुत फिट थी, इसलिए उनकी हार्ट अटैक से मौत नहीं हो सकती। उन्होंने पहले ही दिन ये कहा दिया था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, और सीधा सीधा आरोप जो है वो सुधीर, जो उनका पीए था, जो पिछले 3 साल से उनके साथ रहता था, उस पर लगाए थे। जब पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद एफआईआर लॉन्च की जाती है और दोनों को हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद हरियाणा सरकार की बात आती है। हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से बात की और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। हालांकि जब हमने जो रिंकू ढांडा है, जो सोनाली फोगाट के भाई, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो गोवा में तफ्तीश हुई है, जो जांच हुई है, वो बिल्कुल उससे वो बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार कह रही है कि अगर सीबीआई की जांच की मांग जो है परिवार वाले कर रहे हैं तो वो लिखित में दें और हम इसकी सीबीआई से सिफारिश कर देंगे। लेकिन जहां दूसरी तरफ रिंकू ढांडा है वो ये कह रहे हैं कि आज जो अंतिम संस्कार होगा उसके बाद जो है वो मिल बैठकर जो पूरा परिवार बैठेगा, उसके बाद वो देखना चाहेंगे कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवानी है या फिर नहीं। हाँ, फिलहाल हम उस घर के बाहर हैं जहां पर सोनाली फोगाट है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं या वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। और साथ ही जिस तरह से जो सोनाली फोगाट थी वो 2019 पे भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो फार्म हाउस है वो यहाँ के लोगों से भरा पड़ा है। और अभी जो उनकी डेड बॉडी है वो सिविल अस्पताल हिसार में है, वहाँ से यहाँ पर पहुँचेगी। अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद जो है वो अंतिम जो है वो यात्रा उनकी यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो अब शव आने का यहाँ पर इंतजार है और उसके बाद जो है आज अंतिम संस्कार जो है सोनाली फोगाट का कर दिया जाएगा। ठीक है विशाल, चूंकि हम बातचीत भी सुन रहे थे, जब आप सोनाली के भाई से बात कर रहे थे वो पूरा हमने टिक टाक देखा था। आप जरा ये बताइए कि भाई के मुख्य आरोप क्या है सुधीर सांगवान को लेकर, जो कि पीए था सोनाली का और पिछले 3 साल
साल से लगातार सोनाली का कामकाज देख रहा था। हालांकि ब्लैकमेलिंग से लेकर रेप से लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। देखिए बिल्कुल परिवार जो है वो रेप और जिस तरह से ब्लैकमेलिंग के आरोप जो है वो सुधीर सांगवान पर लगा रहा है कि पिछले 3 साल से उसके साथ सोनाली फोगाट के साथ था और किसी को भी मिलने नहीं देता था। यहाँ तक कि जो सोनाली फोगाट के जो मोबाइल थे वो भी सुधीर सांगवान के पास रहते थे और उसी देखरेख में जो है वो सोनाली फोगाट अपने काम करती थी। इस तरह के आरोप जो है चाहे उनके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और साथ में ये भी कहना है कि जब वो मुंबई या गोवा गई थी उससे पहले एक चोरी की वारदात जो है वो फार्म हाउस में होती है और यहाँ से कई सामान जो है चाहे वो लैपटॉप है या फिर सीसीटीवी कैमरा के जो रिकॉर्डर्स हैं वो सारे यहाँ से गायब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं साजिश की बू जो है वो परिवार वालों को आ रही है। साजिश की बू परिवार को आ रही है और परिवार कह रहा है कि ये उतना सीधा मामला नहीं है जितना बताया जा रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और सीधे तौर पर सुधीर सांगवान पर यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल आपका।